नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा ओडिशा के कटक संसदीय क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं कि कटक में बीजेपी की बाइक रैली में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग बीजेपी के समर्थन में निकले हुए हैं। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग भी बीजेपी का पटका डालकर निकले हुए हैं और कटक से बीजेपी के उम्मीदवार भृतहरि महताब का समर्थन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि भृतहरि महताब अभी तक बीजू जनता दल में थे। वो 6 बार बीजू जनता दल से लोकसभा के सदस्य रहे। इस बार 1 महीने पहले उन्होंने बाला बदल लिया, बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के समर्थन में कटक की सड़कों पर किस तरीके से जो बाइक रैली है उसका एक सैलाब सा नजर आ रहा है। जी भाई साहब, कटक में इस बार बीजेपी की लहर दिख रही है, ऐसा क्यों है? मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी का डेवलपमेंट जो हो रहा है हर इंडिया में, हर भारतवर्ष में, सबका साथ सबका विश्वास, वही चाहिए हमको और कोई नहीं। यहीं पे उड़ीसा सरकार 24 साल हो गया, सबको खत्म कर दिया, उड़ीसा को गरीबी में पहुंचा दिया। कुछ नहीं है इधर, सब गरीबी में पहुंचा है। डेवलप कुछ नहीं हुआ है, पूरा डेवलप बेकार हो गया। आदमी इधर गरीबी में, गरीबी सीमा के बहुत नीचे है। और क्या चाहिए हमको? मोदी डेवलपमेंट चाहिए, डबल इंजन चाहिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी। एक बात बताइए कि अभी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो पहले बीजेडी में हुआ करते थे, तो अब बीजेपी में आ गए हैं, तो आप लोग समर्थन कर रहे हैं दिल से उनका? एक्चुअली भर्तृहरि बाबू जो है वो बहुत ही सीजन्ड एक लोकसभा के सांसद है, बहुत सीजन्ड है और हम सब उनको गुरु मानते हैं एक तरह से राजनीति में। तो समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ नए नहीं हैं, बहुत पुराने हमारे बीच के सांसद हैं और ज्ञान है उनको, सांसदीय कार्रवाई के बारे में वो निपुण हैं और कटक के रेसिडेंट हैं और हम सबके चाहीदे हैं, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। और मोदी जी को जो भी रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए हमारा समर्थन बिल्कुल होता है। और आपको लगता है कि मोदी जी का जो 10 साल का कामकाज रहा वो संतोषजनक रहा है? हाँ, बिल्कुल संतोषजनक रहा है, विशेष करके G20 और G20 जो जिस तरह से सफल हुआ, जो अफ्रीकन यूनियन का 47 कंट्रीज है देश, तो वो शामिल होना G20 में, ये बहुत ही एक हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और जब भारत का प्रतिनिधित्व हुआ G20 में, तब अफ्रीकन यूनियन को हमारे G20 में शामिल होना 370 आर्टिकल 370। मैं एक्चुअली कश्मीर के मेरे जितने भाई बहन हैं, मैं उनसे संपर्क में हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ आप बताइए 370 का आपके जीवन में क्या सुधार लाया? बोले कि ऐसा हमने कभी पहले देखा नहीं। तो इसलिए बिल्कुल वो संतोषजनक ही नहीं है, वो हृदय को स्पर्श करने वाली प्रोग्रेस है। हाँ। तो लगता है कि 2 सरकारें चुननी है यहाँ पे लोगों ने, दोनों में बीजेपी आ रही है, चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो। देखिए लोकसभा का जहाँ तक 21 लोकसभा सांसद का सवाल है, वो तो स्वीप होगा, बीजेपी स्वीप करेगा। जहाँ तक राज्य का सवाल है, राज्य का सवाल भाई साहब और हम सब कह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ सरकार बने, पर हमको इंतजार करना पड़ेगा 4 जून तक। जी भैया, इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी की लहर है या वापस शंख का माहौल है? बीजेपी का ही लहर है, चारों तरफ देखिए आप, बीजेपी का लहर। बीजेपी का। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी वापस आनी चाहिए सत्ता में, केंद्र में, और यहाँ पर उनकी सरकार बने? क्योंकि 25 साल हो गया वो, अभी नया परिवर्तन चाहिए। और क्या जी, परिवर्तन चाहिए। तो आपको लगता है कि नवीन बाबू अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं अब? हमको तो ऐसा लग रहा है। जी, ऐसा लग रहा है। जी, आपको क्या लग रहा है भैया? इस बार रैली में तो आ गए हैं, लेकिन लग क्या रहा है बताइए? क्या बताए, तो बीजेपी तो आएगा। बीजेपी आएगा। जी, चलिए। जी भैया, रैली में आए हैं या वाकई में बीजेपी की लहर है? आपको पता चलना चाहिए कैसा माहौल है। हम लोग कर्मी हैं मोदी जी के, और यहाँ पे 400 पार का जो नंबर दिए हैं, यहाँ पे भी हम लोग वही नंबर पूरा करने वाले हैं। तो विधानसभा में, लोकसभा में दोनों उड़ीसा में गवर्नमेंट करने वाले हैं। ये नवीन पटनायक जाने वाले हैं, यहाँ पे मोदी जी आने वाले हैं, पूरा दम से आने वाले हैं। पूरा दम से आने वाले हैं। जी, आइए। जी, क्या लग रहा है, इस बार रैली में आए हैं या वाकई में बीजेपी की लहर चल रही है? नहीं, बीजेपी भी लगे, रैली में आया हूँ, नहीं तो बीजेपी भी लिए आया हूँ। तो हमारा जो नरेंद्र मोदी जी साहब जी आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितना सारा
जनगली होते हैं, तो हम मोदी को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। और आपको लगता है कि मोदी जी ने मंदिर बनाया है तो वो उसके लिए बहुत खुश है? बहुत खुशी है, मंदिर बनाए, श्री राम मंदिर जो होता है तो सबका अच्छा लगते होता है। थैंक यू। जी, मोदी जी के सपोर्ट में निकले हैं आज सब लोग। जी तो इस बार आ रहे हैं मोदी जी फिर से? आ रहा है, कटक के साथ 400 पार होगा इस बार। अच्छा, कटक के साथ 400 पार होगा जी। और लेकिन यहाँ से जो सांसद लड़ रहे हैं बीजेडी के, वो बताते हैं कि बहुत अमीर हैं। नहीं, वो अमीर हैं, किंतु हमारा उड़ीसा गरीब हो गया है उनके लिए। हम चाहते हैं इस बार मोदी सरकार आए, हम उड़ीसा के वासी सब अमीर हो जाए। एक बीजेडी सरकार गरीब कर दिया है सब उड़ीसा वासी, उनका नेता सब अमीर हो गए हैं। कि हमारा सब जो आदमी है उड़ीसा में सब गरीब है, हम मोदी सरकार आएगा तो सब अमीर हो जाएंगे। सब अमीर हो जाएंगे। जी, तो पूरा एकदम आप तो बिल्कुल भाजपा में हो रखे हैं। जी भैया बोलिए। चलिए, क्या ठीक है। तो आपने देखा कि उड़ीसा की जनता और खासतौर पर कटक की जनता ये चाह रही है कि बीजेपी के उम्मीदवार भर्तृहरि महताब भारी मतों से जीतें, और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी की जो नीतियां हैं वो लोगों को लाभ दे रही हैं, उड़ीसा में उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है कई योजनाओं का, तो उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बनती है तो लोगों के दिन बदल सकते हैं। देखना होगा कि 4 जून को परिणाम क्या रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रवाह साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए कटक संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।